नमस्कार साथियों, हमसे न कीजिए दुश्मनों का गिला, हम तो दोस्तों के सताए हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जिस तरह से हमारे दोस्तों ने अपने संगठन के साथ, अपने समुदाय के साथ जिस तरह से गद्दारी करने का काम किया है, जिस तरह से अपने समाज को बिना देखे बिना समझे उनको दरकिनार करके और सरकार के डर के साए में सरकार के मोगैम्बो के सामने घुटना टेक दिया, तो उनके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन परीक्षा से जब निकल कर ये साथी आए हैं तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सभी लोग अपने को आज सक्षम साबित कर दिए। रिजल्ट में जो आएगा उसमें तो सरकार आपकी सक्षमता और अक्षमता जांचेगी, लेकिन हमारा समाज आपको आज ही आप कितने सक्षम हैं इसका सर्टिफिकेट दे दिया है। इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि आप जो परीक्षा दिए हैं, परीक्षा देकर जब आप लौटे हैं तो अब आपको सरकार की मंशा का पता चल गया होगा कि सरकार की मंशा क्या है। मेरे दोस्तों, अभी भी समय है, अभी भी आप सचेत हो जाइए। आप दूसरे की फिक्र मत करिए, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता परीक्षा देने वाले जो लोग हैं, वह जो परीक्षा नहीं दिए हैं उनकी चिंता मत करिए। परीक्षा नहीं देने वाले शेर हैं, बहादुर हैं, वह अपने उसूलों पर जीते और मरते हैं, और उसूलों पर जीने और मरने वालों की चिंता मत करिए। लेकिन आप अपनी चिंता करिए, परीक्षा देने वाले लोग अपनी चिंता करिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तू अपनी फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तू अपनी फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के महावरे हैं आसमाने में। तू अपनी फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के महावरे हैं आसमानों में। जरा देख उसको, जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, धरा क्या है भला अहदे कौन की दास्तानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे मेरे शिक्षक साथियों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। याद रखना दोस्तों, समाज के साथ गद्दारी करके और आप जो कर रहे हैं, आपकी दास्तान मिटाने की सरकार की चाल है। और इसको आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, जो आज अपने उसूलों पर खड़ा है वही कल भी आपके लिए उसूलों पर खड़ा रहेंगे, और उन्हीं के चलते आपकी नौकरी बचेगी। नहीं तो आपको कान पकड़ के और बाहर का रास्ता दिखाने की सरकार की साजिश है। आप परीक्षा देकर के जिस तरह से कायरता का परिचय आपने दिया है, समाज और कुल द्रोही होने का परिचय दिया है, मुबारक हो आपको, यह द्रोह मुबारक हो। और मैं तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं, जो लोग अपने उसूलों पर जीने और मरने का कसम खा चुके हैं, जो लोग इस लड़ाई में हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं, मैं आपके लिए मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया है कि आज आपका वीडियो नहीं आया कुछ, तो मैं कुछ ऐसी परिस्थिति में हूँ जहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगा कि नहीं, कुछ संदेश देना चाहिए। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, आप लड़ाई जीतेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मेरे इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। आप लड़ाई जीतने जा रहे हैं, आप लड़ाई जीतेंगे। हाँ, ये तय है कि इन राजनैतिक गणिकाओं के माध्यम से आपको जीत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि बिहार में आप कहां जाएंगे, यहां स्थिति है कि जितने भी हैं, ये अदम गोंडवी ने कहा था कि जितने हरामखोर थे कुर्वो जवार में, विधायक बनकर बैठे हैं अगली कतार में। दीवार फांदने का जिनका रिकॉर्ड था, मंत्री बन गए अब की सरकार में। काजू भूनी प्लेट में और विस्की गिलास में उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। विधायक निवास में राम राज्य लाने वाले लोग आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप जब भी लड़े हैं, आप अपनी बदौलत लड़े हैं, और आपको अपनी लड़ाई की बदौलत ही सफलता मिलने वाली है। कैसे मिलेगी सफलता, मैं आपको बतलाता हूं। आपको सफलता मिलेगी, न्यायिक रास्ते से सफलता मिलेगी। ठीक है, हाईकोर्ट ने आपके केस को अभी सरकार से काउंटर मांग दिया है, उसमें सफलता नहीं मिली है। लेकिन हाईकोर्ट ही अंतिम अदालत नहीं है, वही शीर्ष अदालत नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट ने यदि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम बैठे हुए नहीं हैं, कल का इंतजार करिए। कल दोपहर में हम आपको कुछ संदेश देंगे, और हम आपको यह बताना चाहते हैं, आप यह लड़ाई जीतने जा रहे हैं। कैसे जीतेंगे, तो हमारे बहुत सारे साथी जो परीक्षा देने के लिए जो आज गए हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे डरे हुए थे जिनको लग रहा था कि हम शायद परीक्षा में शामिल नहीं होंगे तो सरकार हमारी नौकरी समाप्त कर देगी। तो ऐसे सभी साथियों की चिंता का जो विषय था, मैं उसको दूर कर देना चाहता हूं। जो तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग हैं और कानूनी समझ रखने वाले हैं, मैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं। हमने भी बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े कानून के जानकारों से राय ली है, और उसमें जो बातें आई है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। अभी जो नियमावली बनी है, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली, इस नियमावली की जब शुरुआत होगी, आप उसको पढ़ेंगे, उसमें लिखा है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार यह नियमावली बनाती है। जरा गौर से इस बात को सुनिएगा। तो बिहार सरकार भारत के संविधान के धारा 309 के परंतुक के तहत आपकी नियमावली बनाई है। 309 धारा क्या है, मैं पहले भी इसको बताया था कभी। तो धारा 309 भारत का संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए सेवा संहिता निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन इस नियमावली में इन्होंने क्या किया कि इस नियमावली में इन्होंने लिखा कि स्थानीय निकायों को अब इसके बाद बहाली करने का अधिकार नहीं होगा। स्थानीय निकाय अब बहाली नहीं कर पाएंगे। पूर्व में जो हमारी नियमावली थी, पंचायत प्रखंड शिक्षक की नियमावली थी, वह जो नियमावली थी संविधान की धारा 243 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार के द्वारा बनाई गई नियमावली थी। तो भारतीय संविधान की धारा 243 पंचायती राज को शक्ति प्रदान करती है और इस धारा के तहत जो शक्ति प्रदान की गई है वह पंचायत ऑटोनोमस बॉडी है, पंचायत की स्वायत्तता है और पंचायत अपने कर्मचारियों को बहाल करे, योजनाओं का निर्धारण करे, ये तमाम शक्तियां उस धारा के तहत प्राप्त है। लेकिन धारा 309 जिसके तहत हमारी सेवा शर्तें बनी है उसमें कहीं भी इनको यह अधिकार नहीं है कि यह 243 के तहत प्रदत्त शक्तियों को ये रोक दें। इस बात को गौर से समझिए कि धारा 309 के परंतुक के तहत जो शक्तियां प्राप्त है वो अपने कर्मचारी के लिए अपनी नियमावली बना सकते हैं, लेकिन पंचायती राज के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कोई आप नियमावली नहीं बना सकते हैं या उनके ऊपर आप नहीं थोप सकते हैं या उनकी सेवाओं को आप कम नहीं कर सकते हैं या उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। या कहीं भी संविधान में धारा 309 के तहत दूसरे किसी भी 243 धारा के तहत पंचायती राज को प्राप्त शक्तियों में हस्तक्षेप करने का धारा 309 में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए धारा 309 का प्रयोग करते हुए जब इन्होंने नियमावली बनाई वहां तक तो जायज थी, लेकिन यह नियमावली बनाकर उन्होंने कह दिया कि पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा अब नियुक्ति नहीं होगी और पंचायती राज के तहत कर्मियों को हम हटा देंगे या इस तरह की बात, यह धारा 309 में ऐसा अधिकार इनको नहीं है। यह मामला यह कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मामला है, यह संवैधानिक संकट का मामला है। इस तरह का होता है तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा देश के अंदर में कि संविधान के एक धारा से दूसरे धारा को आप क्रॉस कर दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जो शक्तियां 309 में प्राप्त है वह जो है 243 के तहत पंचायतों को प्राप्त शक्ति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए इसके तहत आगे प्रोसीड करने की आवश्यकता है और इसके तहत कुछ काम हुआ भी है। हम आपको कल इसका खुलासा करेंगे। हम बैठे हुए नहीं हैं, हमारी वह आदत नहीं है कि मैं बहुत ढोल पीटता चलूं, लेकिन इतना तय है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और ईश्वर चाहेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। आप तमाम साथी लोग विश्वास करिए, परीक्षा सक्षमता परीक्षा अक्षमता परीक्षा से आपके नौकरी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए परीक्षा में जो लोग शामिल नहीं हुए हैं वे सभी लोग बहादुर जांबाज साथी, आपने विश्वास किया हम लोगों पर, हम आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन जो लोग भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं डर के भय से, तो आप डरते रहिए और भयभीत होते रहिए, जीवन आपको इसी में कट जाना है। और याद रखिएगा कि आज आपको जो भी सुविधाएं मिल रही है और जितना कुछ मिला है यह लड़ाई की बदौलत से मिला है और संघर्ष जिन्होंने किया है वो जानते हैं संघर्ष का मूल्य। इसलिए आपको अभी वक्त है, संभल जाइए और तमाम साथी आप लोग इस लड़ाई में एकजुट होकर के रहिए। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। इसलिए दुनिया में सूरमा वही होते हैं जो अपना रास्ता खुद तैयार करते हैं। लीके लीके गाड़ी चले या लीके चले कपूत, लीक छोड़कर तीन चले सूरमा शेर सपूत। सपूत बनकर दिखाइए और आप तमाम साथी एकजुट रहिए, चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। इस सरकार को हम धूल चटा देंगे और इनकी सारी नियमावली निरस्त हो जाएगी, इनके सारे नियमावली को हम रद्द कराएंगे। देश संविधान से चलेगा, इनके मौखिक फरमान से नहीं चलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कल जो कुछ भी अपडेट होगा मैं दोपहर में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।